अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये झूठ नहीं बोल रही, ये सच कह रही है। इस बच्चे का बाप मैं ही हूं। सॉरी कशिश, मैंने पहले तुम्हारी बात नहीं मानी। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन ये बच्चा नाजायज नहीं कहलाएगा और मैं किसी को ये कहने भी नहीं दूंगा। तुम अचानक से आ गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बच्चा हमारा है। हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं, तुम्हारे नहीं, हमारे बच्चे को मैं पिता का नाम दूंगा। नाजायज नहीं कहलाएगा ये बच्चा। तू क्या कर रहा है? और थोड़ा नाटक करना चाहिए था ना, इतनी जल्दी क्यों मान गए? किसी को शक हो जाएगा तू। हाँ वही तो, इतनी जल्दी हाँ बोल दिया उसने। एक्टिंग करने का तो मौका ही नहीं दिया उसने। बड़े होकर डांटने का ही मौका नहीं मिला। अरे मेरा सोच हरलीन, क्या क्या प्लान बना के आता है। इस तरह की एक्टिंग करूंगा, उस तरह की एक्टिंग करूंगा, एक सॉलिड फादर की एक्टिंग करूंगा, साथ दूंगा उसका। साथ अभी भी देना बाकी है। नाटक कभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा है। क्या बाकी है? सब कुछ तो लाडू अब खत्म ही हो गया ना। सही है। अरे पर मैंने तो सोचा था मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करूंगी ना, इतना रियल डांटूंगी आरवी को, और यहाँ तो सब खत्म। और ये आरवी ने तो अपनी गलती बहुत जल्दी मान ली ना। अब अच्छा, आरवी जो करता है सोच समझ कर करता है, और वो भी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि यही करना था। बस ये कोशिश करना कि कोई प्लान फेल ना हो जिंदगी भर। तो तंग कौन करेगा? I mean, मैं तुम्हें हमेशा तंग करना चाहता हूँ। मैं भी नहीं चाहती। ओ, तू तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये दोनों तो सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओके डन, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ आप दोनों के लिए। कशिश प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है ये सच सबके सामने रखे। मैं ही कायर निकला। मुझे सबके सामने पहले ये बात माननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। मैं यहाँ शादी के मंडप में बैठा हुआ था और तुम। बट आई एम सॉरी। अब मैं गलत नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। हमारे होने वाले बच्चे के साथ गलत नहीं होने दूंगा। माँ, डैड, दादू, दादी, चाचू, चाची, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों ने इतना विश्वास दिखाया मुझ पर, लेकिन मैंने आपको शर्मिंदा कर दिया। पर अब मैं और शर्मिंदा नहीं करूंगा आप लोगों को। मेरे होने वाले बच्चे की माँ के साथ मैं इतनी बेइज्जती और जिल्लत नहीं होने दूंगा। इसको यहाँ सबके सामने प्रूव करना पड़ रहा है कि ये बच्चा मेरा है। इससे बड़ी शर्म की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। नहीं, बस अब नहीं। इसलिए आप सबके सामने जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाई वो सही है। मैं इस बच्चे का बाप। पूर्वी, देख ली इसकी असलियत। अरे किस वाहियात और गिरे हुए आदमी से शादी कर ली तुमने। शादी तुमसे की और सोया किसी और के साथ, और इसके लिए तुम मुझे इग्नोर मारती रही, इस गिरे हुए आदमी के लिए। अरे पूर्वी, अब तो तुम्हें खुशी खुशी मेरे पास आ जाना चाहिए। यही है मौका, मार दो चौका। माँ, पापा, अब मुझे आप लोगों की परमिशन चाहिए कि मैं कशिश से शादी कर सकूं और हमारे होने वाले बच्चे को पिता का नाम दे सकूं। पहले मैं एक्टिंग करता हूँ। नालायक!
बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे? ये संस्कार दिए हमने तुझे? अरे हमें लगता था कि हमारा सर गर्व से तू ऊंचा कर रहा है, और तूने तो हमारा सर झुका दिया, हमें नीचे गिरा दिया, हमें बेइज्जत कर दिया। हाँ बल्लू जी, हम सबको। दिल तो करता है 2 थप्पड़ लगाऊं मैं तुझे, मन करता है 2 चपेट मार दूं तुझे। जब औलाद गलत रास्ते पे जाती है ना, सबसे पहले इल्जाम माँ बाप पे आता है। सब कुछ गलत करने के बाद ना आरवी, तूने मुझे, अपनी माँ को तुम गुनहगार बना दिया, दोषी बना दिया आज तूने मुझे। What about me? बाप हूं इसका मैं। उंगली पकड़कर चलना सिखाया मैंने इसको, इस बेशरम को। हाँ, जिद पूरी की उसकी। हाँ, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी आरवी। मेरे प्यार का, मेरी मोहब्बत का तूने ये सिला दिया है, धोखा दिया मुझे, खिलवाड़ किया मेरे जज्बात के साथ। Shame on you। आरवी, तेरे कारण ना मैं वैशाली से लड़ जाता था कि आरवी कभी गलत नहीं हो सकता। तूने मेरी नजरें ना झुका दिया आज आरवी। ऐसी उम्मीद नहीं थी तुझसे मुझे। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में आरवी? कहाँ हमारे संस्कार कम पड़ गए? अरे भाई साहब और परदलगी से ज्यादा ये तुझे अपना बेटा मानते हैं, युग से ज्यादा तुमसे प्यार करते, इतना मानते हैं तुम्हें, पर तुमने क्या किया? तोड़ दिया इनका भरोसा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आरवी। चाची, भरोसा इनका नहीं तोड़ा, भरोसा हम सबका तोड़ा है। घर में, ऑफिस में, सोसाइटी में मैं सारे फैसले इस पे छोड़ता था। मुझे पता था ये जो भी फैसला लेगा सही फैसला लेगा। आंख बंद करके इस पे भरोसा करा। डैड ने क्या कहा, हम सबकी जान है ये, लेकिन आज जो इसने किया ना, गलत किया है। अब मैं तुझसे क्या बोलूं यार आरवी? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? हम सबके लिए यू आर ऑलवेज अ फैमिली मैन। तुमने अपने से पहले हमेशा सबके लिए सोचा है। पर मैंने तो तुझे अपना हमेशा आइडल माना, हीरो माना, और तूने मुझे फेल कर दिया यार। क्या यार भाई, तू इधर देख मेरी तरफ, अब बता मुझे किस मुंह से खड़ा रहेगा मेरे सामने? अब तेरी नजरें ऊपर क्यों नहीं होती? देखा तूने? देखा क्या किया तूने आरवी? और क्यों ऐसा किया? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हम सबके बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। क्यों किया तुमने ऐसा? अब कुछ बोलेगा भी? अरे ये बेशरम क्या बोलेगा अर्लीन, क्या बोलेगा? तो जवाब होगा इसके पास, तब देगा ना। तो मैं बोलती हूँ, मैं दूंगी जवाब। इसने जो भी कुछ गलत किया ना, उसे मैं सही करूंगी, हम सब मिलके सही करेंगे। क्या इसने परमिशन मांगी थी ना शादी की? हाँ। तू करेगा, तू शादी करेगा आरवी, और वो भी कशिश के साथ। आंटी, आप ये क्या बोल रहे हो? आरवी कैसे शादी कर सकता है? ये क्या कह रही है आंटी? मेरी माँ, लगता है माँ ठीक से होश में नहीं आई है ना माँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। आरवी मुझसे शादी कर रहा था, इस मंडप पे हम दोनों बैठे थे, हमारी शादी चल रही थी। और अब आप कह रहे हैं कि आरवी इस लड़की से शादी करेगा? तो करनी पड़ेगी ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।